जय हिंद साथियों, मैं निर्भय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म द नॉलेज स्पार्क पे। दोस्तों, आज मैंने एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बेस्ट कोड लेके आया हूं। सुनिए गौर से कि मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाता है, कि मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाता है। जीके मनाऊं तो जीएस रूठ जाता है, जीके मनाऊं तो जीएस रूठ जाता है। और छोटी सी चूक से अगर एग्जाम न निकले, छोटी सी अगर चूक से एग्जाम न निकले तो इन पड़ोसियों के तानों से दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसी लगी आप लोगों को। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नोटिफिकेशंस लेके आया हूं। एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग इंजीनियर एग्जाम 2024। तो एग्जाम का नोटिफिकेशन कल जारी हुआ आपका, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको आइए पूरी जानकारी दी जाए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी क्या फीस होने वाली है, किस क्वालिफिकेशंस के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या 10+2 वाले भर सकते हैं, क्या जिनके पास जेई जूनियर इंजीनियर जेई के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चीज होने वाली, कौन कौन से पोस्ट और क्या सिलेबस होने वाला है, और क्या एग्जाम कैटेगरी है, उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो पे चर्चा करूंगा। तो चलो वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करता हूं और आता हूं टॉपिक पे। तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख रहे होंगे, टोटल पोस्ट कितनी है? 966। इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 966 पोस्टों पर वैकेंसी है। आओ जाने संपूर्ण जानकारी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल किनके लिए? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल रिक्रूटमेंट 2024। ओके, इंपॉर्टेंस डेट्स यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंस डेट्स दी गई हैं। एप्लीकेशन बिगेन, आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 28/3/2024 आपकी एप्लीकेशन डेट होगी। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं फॉर ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन, तो 18/4/2024 जो होगी वो आपकी क्या होगी दोस्तों? लास्ट डेट होगी। कब से कब तक? अप टू 11 PM ओनली। ठीक है, लास्ट डे फॉर पे एग्जाम फी ऑनलाइन। इसकी जो एग्जाम फी होगी वो दोस्तों वो ऑनलाइन होगी। ठीक है, और 19/4/2024 के अंदर तक आप इसके अंदर आपको अपनी पेमेंट को फीस जमा करनी है। करेक्शंस डेट आपकी 22 से 23 अप्रैल 2024 के अंदर होगी। और आपका पेपर टीयर फर्स्ट पेपर एग्जाम की डेट जो है वो सीबीटी मोड पर होगी। वो कब होगी? 4 से 6 जून 2024 के अंदर आपका पेपर फर्स्ट का एग्जाम होगा। पेपर सेकंड एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो नोटिफाइड सून, इसमें अभी नोटिफाइड सून ही है। अभी आपकी सेकंड पेपर की एग्जाम की डेट नहीं आई है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपकी जो फर्स्ट वाला एग्जाम्स की डेट है उसकी डेट दे दी गई है। यहां पे मेंशन है 4 से 6 जून 2024 के अंदर आपकी एग्जाम्स एसएससी जेई के होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहां पर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कितने रुपए फीस है? 100 रुपए। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए होगी। एससी एसटी और पीएच इनकी 0 रुपए होने वाली है, लगेगी फीस आप लोगों की। और ऑल कैटेगरी फीमेल्स की इनकी भी कितनी? 0 रुपए होगी। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन थ्रू इकैलन मोड्स। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपका इतनी चीज आपको लगनी है, ये होगी।
अब आते हैं थोड़ा सा अंदर। एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के लिए नोटिफिकेशन की जो इसमें एज एलिजिबिलिटी वो कितनी 1/8/2024 से आपकी ली जाएगी। 0/8/2024 से आपकी एज एलिजिबिलिटी ली जाएगी। मिनिमम एज के लिए इसमें नहीं बताया गया है, यहाँ पे एनए ही है। मैक्सिमम एज जो होगी आपकी वो 32 साल होगी, 32 ईयर्स, ठीक है, 32 साल होगी फॉर CPWD एंड CWC पोस्ट ओनली, ठीक है। मैक्सिमम एज 30 साल ऑल अदर पोस्ट के लिए होगी, ठीक है। एज रिलैक्सन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जाम रूल, ठीक है। अगर एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 966 पदों पर आपकी भर्ती निकली हुई है। 966 पदों पर आपको वैकेंसी में फॉर्म भरना है। यहां पे कुछ पोस्टें दी हुई हैं। इन पोस्टों में जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के लिए सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी BE BTech डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स इसमें भर सकते हैं। इनके लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड के हिसाब से होनी चाहिए। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशंस के लिए की वैकेंसी है सिविल इलेक्ट्रीशियन सॉरी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की स्टूडेंट्स में फॉर्म भरेंगे। एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड और सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, तो इसके लिए भी सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स फॉर्म भर पाएंगे। ट्रेड है ये आपकी। इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर पाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस नावल, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड। और आगे चलते हैं। फरक्का प्रोजेक्ट के लिए इसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भरेंगे। इंजीनियरिंग डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड होनी चाहिए आपकी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की स्टूडेंट्स आपके पास डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितनी भी पोस्टें हैं इनमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस के स्टूडेंट्स जिनके पास अच्छा खासा है एक्सपीरियंस वो इन पोस्टों में फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, एक NTRO संस्था है। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इसमें भी सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। तो ये रही आप लोगों की जिन पोस्टों पे वैकेंसीज आई हुई है। आइए यहाँ पे कुछ जानकारियां लेते हैं कि हाउ टू फिल SSC जूनियर इंजीनियरिंग, हाउ टू फिल SSC जूनियर इंजीनियर 2024 ऑनलाइन। देखिए अभी SSC ने अपना एक OTR वेबसाइट जारी किया है जिसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को मैं आशा करता हूं आप लोग कर लिए होंगे, ना किए हों तो कर ले, क्योंकि अभी आने वाले अभी भविष्य में मतलब अभी आपका जैसा कि SSC कैलेंडर जारी कर देता है। मैंने
एक वीडियो में पूरा कैलेंडर के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। तो अभी ये वैकेंसी आई, तो इसके बारे में आज हमने आपको फुल जानकारियां दी। अभी हम इसके सिलेबस के बारे में भी आपको लोगों से डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एसएससी फोटोग्राफ इंस्ट्रक्शंस, ये फोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने इसको लगाया है। द कैंडिडेट विल हैव टू टेक ए लाइव फोटो। लाइव फोटो मतलब पहले क्या होता था कि आप अपनी कोई भी फोटो लगा देते थे, पुरानी से पुरानी फोटो भी लगा देते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं। अब आपको क्या करना है, अपनी लाइव फोटो डालनी है। लाइव फोटो समझ रहे हैं, एकदम लाइव ऐसे फोटो खींचिए और उसको तुरंत अपलोड करिए, ठीक है। तो लाइव फोटो, एसएससी ने अपना एक ऐप भी जारी किया है। एसएससी ने एक अपना ऐप भी जारी किया है, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी लाइव फोटो को अपलोड करने में उनको प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। अभी जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एसएससी सीएचएसएल का भी आने वाली है पोस्ट, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आने वाले हैं, सीजीएल का भी आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दिल थाम करके बैठे, तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, आपकी सफलता जरूर रंग लाएगी, ठीक है। तो लाइव फोटो फॉर विच ए webcam will be required, there should be background light in the live photo and both the eyes of the candidate should be opened and the photo of the candidate should be absolutely straight। तो आपकी फोटो लाइव फोटो होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, बैकग्राउंड बेस्ट होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड ज्यादा बेस्ट होता है मुझे लगता है फोटो के लिए। तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी आर इशूड टुडे जूनियर इंजीनियरिंग जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिक्रूटमेंट 2022 के तहत, ठीक है, यहाँ पे 24 डालो, 29 नोटिफिकेशन एंड इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम द एसएससी जेई पोस्ट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई 28 मार्च 2024 टू 18 अप्रैल 2024 के अंदर आपको अपनी पोस्टों पे ऑनलाइन फॉर्म भर देने हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा तुमको ले चलता हूं, सिलेबस दिखाता हूं कि सिलेबस क्या होने वाला, ठीक है। ये देखो सिलेबस हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। आओ हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकारियां लेते हैं। ये देखो, ये आपका सिलेबस है, क्योंकि कहेंगे कि आप सिलेबस के बारे में आपने तो सर बताया ही नहीं। तो देखो हम सभी जानकारी आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे जब आप यहां पे आएंगे, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल के लिए क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में जो आपका पेपर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये आपका सिलेबस जनरल, द सिलेबस फॉर द जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ verbal and non-verbal type. The test may include question on analogy, similarities, differences, spaces, visualization, problem and solution, analysis, judgment, decisions making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure and classification, arithmetical number series, etc. The test will also include questions designed to test the candidate's abilities to deal with the abstract ideas and symbol and their relationships, arithmetic computations and the other analytical functions. तो ये दोस्तों आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और आपके रीजनिंग का सिलेबस है। इसमें देखिए ये इतना सिलेबस आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीके बोलते हैं, ये
General awareness question will be aimed at testing to candidates general awareness, the environment around him, her, and its application to society. Question will also be designed to text knowledge of current events and of such as matter of everyday observations and experience in their scientific aspects, and be expected of the any educated person. The test will be include questions relating to India and its navigation of the countries, especially pertaining to the history, culture, geography, economics, science, general polity, scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग मैंने बता ही दिया क्या क्या चीजें आपकी। देखिए आपकी जनरल अवेयरनेस में आती है, हिस्ट्री आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ये चीजें हो गई। और आपकी ये चीजें आपकी जनरल अवेयरनेस में आती हैं, और खास करके स्टैटिक जीके भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बाकी का आप लोगों को यहाँ पे जो सिलेबस आपका दिया गया है पार्ट 1 के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, अब जैसे मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, surviving and soil mechanicals, hydraulics, the irrigation engineering, town protections engineering and the environmental engineering, ये जो है आपके सिलेबस होंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के, ठीक है। पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपना पढ़ लीजिएगा, आपको मैं नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, ठीक है। पार्ट सी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इस सभी के लिए यहाँ पे एसएससी ने पूरी तरह से इसको जारी कर दिया है। तो ये आपका सिलेबस रहा। फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं बच्चों, प्यारे दोस्तों, फॉर्म अपना अप्लाई कर दें, भर दें, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू डियर माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। वीडियो को सेव कर लिए, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और सभी को जानकारी दें और फॉर्म भर दें। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें और तैयारी करते रहें। हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।